तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है वर्ड और शब्द और वाक्य। वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और आराम से बोलो, शब्द को और वाक्य को सेंटेंस। ठीक है, तो वर्ड किसे कहते हैं, जैसे अ आ इ उ हुआ, अ आ इ उ ऊ ऋषि तक, और फिर क से लेके ग तक। जैसे अ से शुरू हो और ग तक क्या होगा, क्या होगा, वर्ड होगा। क्या होगा, वर्ड। अ से लेके जितने भी क्या हैं ये सब वर्ड हैं। वर्ड की डिफिनीशन क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ड कहते हैं। वर्ड या तो ध्वनि कहते हैं। जैसे अ आ इ ई ध्वनि बदल रही है हमारी ना, वॉइस बदल रही कि नहीं बदल रही है। तो वैसे ये भाषा की सबसे इकाई क्या होता है, वर्ड होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम, वर्ड कहते हैं या तो ध्वनि कहते हैं। ठीक है, इसको वर्ड या ध्वनि, ठीक है, वर्ड या ध्वनि कहते हैं। आई बात समझ में। अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अ आ इ ई उ से लेके पूरा शुरू से लेके ग तक। अब देखो 13 क्या होता है, ये स्वर है ना। जैसे अ आ इ ई उ इसी तक कितना हुआ, 13। और ये 36 क्या होते हैं, क से लेकर क से लेकर ग तक। ठीक है, और 13 प्लस 36 जोड़ोगे कितना आएगा, मतलब 49 आएगा। ठीक है, 13 और 36 जोड़ के 49 आएगा। तो तुम्हारा वर्ड कंप्लीट। अब राउंड तुम खड़े हो जाओ, हाँ खड़े जाओ। वर्ड किसे कहते हैं बताओ, लेटर को सर वर्ड। हाँ लेटर को, उसकी परिभाषा बताओ। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड या ध्वनि है। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ठीक है, तो अब देखो वर्ड तो पता चल गया। अब हमें वर्ड जब मिल गया तो हम उससे क्या बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। और शब्द कैसे बनता है, 2 या 2 से अधिक वर्ड से, बहुत मारेंगे, 2 या 2 से अधिक वर्ड से हम क्या बनाएंगे, शब्द। मान लो, इसको मानो कि इस लेके ग तक क्या है, पूरा इसे क्या है, वर्ड है। मान लो पूरा है, मैं तो पूरा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मान लो कि इसमें पूरा है। अब इसमें मुझे लिखना हुआ क्या, शब्द बनाना, शब्द बनाना पड़ा। अब शब्द कैसे बनता है, 2 या 2 से अधिक वर्डों के मेल को, वर्ड मिलके सब क्या बनाते हैं, शब्द। जैसे हम हैं, हम लोग मिलके एक दूसरे से मिलके क्या बनाते हैं, भीड़ बना लेते हैं ना। तो अगर ये भी वर्ड अगर भीड़ बनाएंगे तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा। अगर मान लो ये भीड़ बनाए ऐसे च र और मैं, तब तो बन गया, अच्छा शब्द निकल रहा है, ये शब्द बन गया। लेकिन अगर यही लिखते क्या र च मैं, तो कोई शब्द नहीं है, मतलब शब्द तो बना लेकिन शब्द का कोई सेंस नहीं बना ना। आई बात समझ में, कि जो ऐसा शब्द बने, देखो वर्डों के मेल से ऐसा शब्द बने जिसका कोई मतलब भी निकले। अब देखो चरण, चरम का मतलब तो निकल रहा है, चरम, चरम और चरण, चरण मतलब होता है पैर। ठीक है, हाँ, तब तुम लोग अपनी माता पिता का चरण स्पर्श करते हो नहीं, पैर छूते हो नहीं छूते हो, तब ठीक है। ये जो हुआ रचम, अब इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, मतलब ये तो शब्द तो बन गया लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, एक अच्छा लड़का होता है जो होमवर्क करके आता है, एक जो पागल, उसका कोई मतलब ही नहीं है कोचिंग या तो स्कूल आने का। ठीक है, तब तुम लोग इसमें कौन से, अच्छे वाले और बुरे वाले, हाँ तो अच्छे बच्चे हो ना, तो पढ़ाई करो। ठीक है, इधर देखो, तो आई बात, वर्ड आगे समझ में, समझ अच्छा, लेटर आए समझ में सबको, किसी को कोई डाउट, हाथ उठा सकते हो अगर किसी को डाउट हो तो, नहीं ना। चलो भाई, अब क्या हुआ, शब्द। शब्द कैसे बनता है, ये सब वर्ड है, क्या है, छोटे छोटे वर्ड हैं। वर्ड में मात्रा भी क्या है, वर्ड है ना, तो उसके मेल से हम क्या बनाते हैं, शब्द बना लेते हैं। जैसे देखो राम, पावक, सरोज, खाना, रोता, तुम, पढ़ते हो। और तुम बनाओ, अपने मन से बनाओ, क्या बनाओगे, किसी का नाम या कोई शब्द बनाओ ताकि शब्द बने। उसमें क्या हो, 2 या 2 से, हाँ श्याम, और उसको बंद करो तो, हाँ चलो ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कट गया था वीडियो ना, इधर देखो, जैसे हम वर्डों के मेल से क्या बना रहे हैं, शब्द बना रहे हैं। तो शब्द क्या तुम बनाओ, देखो जैसे राम, पावक, सरोज, खाना, रोता, तुम, ये 2 या 2 से अधिक, 2 या तो 2 से अधिक वर्ड मिलके क्या बना रहे हैं, शब्द। अब देखो जैसे एक शब्द हुआ, 2 शब्द हुआ, एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 1 2 3, 1 2 1 2, और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा वाले शब्द बताओ। मोहन, 1 2 3, देखो मोहन में क्या हुआ, रुको पहले, मोहन तो 3 ही हुआ, मोहन, देखो 1 शब्द हुआ, 2 शब्द हुआ, 3 शब्द। अब 3 शब्द से ज़्यादा कोई बताओ। सॉरी, ये 3 वर्ड से था, क्या था, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 3 वर्ड से क्या बन गया, शब्द बन गया। अब देखो 4 वर्डों वाला कोई शब्द बताओ।
अंशुमान, देखो अनुसुमान लिख रहा हूँ मैं ना, मैं अपने अनुसुमान। अब देखो इसमें कितना शब्द है, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द। और कोई चार शब्द वाला बताओ। देखो पहले मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा। तुम बता दो क्या इसके आगे, तुम बताओ, खड़े जाओ। अरे ये ब्लेज जैकेट वाले, हाँ बताओ। हाँ अमन, तीन शब्द गधा, चार शब्द वाला बताओ। अमन, इधर देखो, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द वाला बताओ। चार शब्द वाला बताओ। किसी का नाम होना चाहिए, जानवर का नाम होना चाहिए, कोई शब्द बने बस। बताओ। प्रांजल रुको, प्रांजल शांत रहो। प्रांजल बताओ। जानवर। ये देखो बहुत दिमाग है तुम्हारा, बैठो, टैलेंटेड हो गए हो। जानवर। अब देखो एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द। सबको आगे बात समझ में? सब लोग बैठ जाओ। अब देखो क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ड है, वर्ड पढ़ चुके और शब्द पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है वाक्य की। वाक्य किसे कहते हैं? दो या सुनो हे, आप चुप करा दिए, चुप हो जाओ। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। अब देखो शब्द क्या है, शब्द तो तुम लोग समझ गए, सब शब्द है, ठीक है। अब दो या दो से अधिक शब्दों को वाक्य कहते हैं। जैसे विनीत दिल्ली जा रहा है। अब देखो एक शब्द हुआ, ये शब्द हुआ ना, ये तो सुनो पहले, ये तो तीन वर्ड से पहले शब्द बना विनीत। अब क्या हुआ, ये शब्द हुआ, एक शब्द, दो शब्द, तीन, चार, पांच शब्द। पांच शब्द को हम मिला के, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के हम एक सेंटेंस बना लिए। क्या बना लिए? सेंटेंस। और दूसरा खाना खा रहा है, मतलब वो तो हो गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 शब्द से हम क्या बनाए? सेंटेंस। कम से कम दो शब्द रहना चाहिए और ज़्यादा बहुत रहना चाहिए। ज़्यादा जितना तुम लिख सको, ठीक है। अब देखो कोई अपने मन से सेंटेंस बताओ कि मतलब जो शब्दों से मिलके बने। हाँ, श्याम खाना, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? काजल यादव। श्याम खाना, हाँ बताओ। क्या? अरे राइटिंग इंग्लिश बोल रहे हैं यहाँ पे, हिंदी बताओ। राधा लिख रही है। अच्छा है, राधा लिख रही है, ये हिंदी। हाँ राधा लिख रही है। बस करो, वह स्कूल जाता। अब देखो जैसे तुम हिंदी में कर रहे हो ना, ऐसे इंग्लिश में भी कर सकते हो। जैसे तुम क्या बताए थे, राधा इज राइटिंग, ऐसे इंग्लिश में होगा, ऐसे हिंदी में होगा, ठीक है। आगे बात समझ में सबको? वर्ड समझ गए, वर्ड को इंग्लिश में लेटर कहते हैं। शब्द समझ गए, शब्द को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। वाक्य समझ गए, वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन जो है लिख लेना। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल मैं दिखा दिया हूँ। अब देखो तुम लोग का होमवर्क लिखो फटाफट। होमवर्क क्या रहेगा? लेटर मतलब लेटर की डिफिनीशन याद कर लेना, ठीक है। और देखो इंग्लिश में स्मॉल लेटर लिख लेना। क्या? स्मॉल लेटर। और कर्सिव लेटर, कौन सा? कर्सिव लेटर मैं लिखवाया था। और लार्ज वाला, क्या? लार्ज लेटर, ठीक। हाँ लार्ज को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? इसको कैपिटल। लार्ज को क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर। ये तीनों लिख के आना। ये कैपिटल वाला होमवर्क हुआ, ठीक है। अब देखो शब्द कैसा लिखोगे? कम से कम 25 ठो शब्द अपने मन से लिख के आना। क्या? 25 ठो, ठीक है। जल्दी लिखो। और वाक्य कितना लिखना होगा? वाक्य तुम लोग लिख लेना 10 ठो। 10 वाक्य मुझे चाहिए कल, ठीक है। हिंदी में लिखना, जिसका मन, मतलब हिंदी में लिखना है। ये हिंदी वाली क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब, ठीक है। कितना लिखना? स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर, कैपिटल लेटर। और शब्द वाले में 25 शब्द लिखना है, ठीक है। और सेंटेंस में 10 सेंटेंस। कल मैं चेक करूंगा, जिसका नहीं कंप्लीट होगा बहुत पीटूंगा, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्लास में।